अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इन 6 ऑपरेशंस को यूज़ करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे ढूंढ सकते हैं। चलिए, इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स such that A inverse exists, then in order to find A inverse we take A is equal to IA and apply a sequence of elementary operations on A is equal to IA till we get I is equal to A inverse A. Then A inverse is the inverse of matrix A. तो ये कह रहा है कि इससे पहले कि हम किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। तो कैसे? सबसे पहले हमने मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है और उसका इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। वो आपको पता कैसे करेगा? अगर ए बी की मल्टीप्लिकेशन बी ए के बराबर हो और दोनों आई के बराबर हो। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है ए इनवर्स। देन इन ऑर्डर टू फाइंड ए इनवर्स, अब उस ए इनवर्स को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम फार्मूला लेते हैं ए इज इक्वल टू आई ए और उस फार्मूले पे एंड वी अप्लाई ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, चाहे रोज का लगाएं या कॉलम का लगाएं, हम इस ए इज इक्वल टू आई ए पे लगाते हैं जब तक कि ये हमें ये नहीं मिलता आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। तो अब तक हम ए इज इक्वल टू आई ए पर ऑपरेशंस लगाते जा रहे हैं, चाहे रोज के लगाएं ऑपरेशंस, चाहे कॉलम के लगाएं। तो ए इज इक्वल टू आई ए लेकर हम ऑपरेशन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस लगाते हैं जब तक हमें आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए ना मिले। और ये जो ए इनवर्स हमें मिलेगा, यही हमारा ए का पावर -1 मिलेगा, यही हमारा इनवर्स है मैट्रिक्स ए का। तो मैट्रिक्स ए के ऑपरेशन ढूंढने के लिए व्हाट वी डू, हम एक फार्मूला लेते हैं ए इज इक्वल टू आई ए और इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ करते जाते हैं। तब तक यूज़ करते हैं जब तक हमें ये फार्मूला आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए में कन्वर्ट ना हो जाए और वहाँ से हमें ए इनवर्स जो मिलता है वही हमारे मैट्रिक्स ए का या बी का या जो भी हमने लिया हो उसका इनवर्स होता है। तो कौन सा फार्मूला लेना हमने, ए इज इक्वल टू आई ए। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स और क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ आवर टेक्स्ट बुक। चलिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.4 का हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट्स। अब मैट्रिक्स हमारे पास है, उसके एलिमेंट्स हैं 1, -1, 2 एंड 3। चलिए, हम इसका नाम रखते हैं पहले ए। लेट ए इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स हैं 1, -1, 2 एंड 3। अब हमें पता है हम कौन सा फार्मूला लेते हैं इनवर्स ढूंढने के लिए, ए इज इक्वल टू आई ए। वी नो ए इज इक्वल टू आई ए और इसको हमने कहाँ तक पहुँचाना है, आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए तक। तो कौन सा हमने लेना है इनवर्स ढूंढने के लिए फार्मूला हमारे पास ए इज इक्वल टू आई ए, इसका नाम नंबर 1 रख दिया। वेयर ये आई कौन सा होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एलिमेंट्स 1, 0 और 0, 1 होंगे क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है। चलिए, अब ए की जगह आप नीचे ए लिख दिया, आई के बदले आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1, 0, 0, 1 और ए की जगह ए की जगह मैट्रिक्स लिखा था पहले, यहाँ आई की जगह भी मैट्रिक्स लिख दिया और राइट साइड में जो दूसरा ए है इसकी जगह कुछ नहीं लिखना है, ए के बदले ए ही लिखना है। अप्लाइंग C2 गोज टू C2 + C1। अब C2 को हमने चेंज करना है और इसमें C1 के एलिमेंट्स ऐड करके लिखना है। क्यों? हमने कोशिश करनी है कि लेफ्ट साइड में हमारा क्या आ रहा है, इसको तब तक हम इस पे ऑपरेशंस लगाते जाएंगे जब तक ये आई लेफ्ट साइड में हो नहीं आएगा। तो आई हमारा कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड पे, और आई लेफ्ट पे आएगा तो ए जाके आई की जगह लेगा और ए इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड ए है इसको हमने आई बनाना है। तो आई बनाने का मतलब है 1, 0 और 0, 1 एलिमेंट्स यहाँ पर आने चाहिए। तो 1 तो है पहले में, अब हमने कोशिश करना है सेकंड दूसरी जगह 0 आ जाए। तो 0 लाने के हमने क्या किया, अगर हम C2 को C1 के कॉलम ऐड कर दें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो देखिए, C2 को चेंज करना है, C1 वैसे ही है, C1 1 और 2 वैसे ही है और C2 दूसरा कॉलम कौन है -1 और 3, इसमें ऐड करना है C1 के कॉलम। तो जब इसमें -1 में हम C1 वाले कॉलम के एलिमेंट्स ऐड करेंगे, -1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 3 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 5। चलिए, बाकी ये दोनों वैसे ही, हमने इसको चेंज करते रहना है। ये भी अच्छा, ये भी इसमें भी कॉलम, इसमें तो चेंज होगा, ये ऐसे ही रहेगा।
तो 1 और 0 फर्स्ट कॉलम वैसे रहा, इसमें भी सेकंड कॉलम में क्या ऐड करना है, फर्स्ट कॉलम। तो 0 + 1 तो क्या हुआ 1, और 0 + 1 तो यहाँ पर क्या गया 1, और फर्स्ट कॉलम 1 और 0 सेम रहा। अब 1 तो 0 आ गया, 1 और 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने आई बनाना है 1 0 0 1। अब 2 को भी हमने 0 बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइंग C2 गोज़ टू 1/5 ऑफ C2। तो C2 को हमने 1/5 से डिवाइड करना है। चलिए कॉलम 2 को, कॉलम 1 वैसे ही रखना है 1 और 2, ठीक है, और 2 को डिवाइड करना है। तो जब 0 को डिवाइड किया 1/5 से तो 0 आया, और 5 को डिवाइड किया 1/5 से क्या आ गया 1। अब हमें 3 एलिमेंट मिल चुके हैं 1 0 और 1, 1 0 और 1। अब 2 के बदले क्या होना चाहिए 0। अब इस 2 के बदले 0 है, तो हम फिर अप्लाई करेंगे कौन सा ऑपरेशन, C1 गोज़ टू C1 - 2 C2। तो हमें पता है 2, इस 2 को चेंज करनी है, कॉलम 1 के 2 को चेंज करने के लिए हम C1 में से अगर 2 C2 घटाएं तो ये चेंज हो जाता है। तो घटाइए, तो C1 क्या है 1, 1 में से 2 C2 मीन्स 0 × 2 हो गया 0। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। फिर 2 माइनस, अब दूसरे एलिमेंट पे आइए, क्योंकि कॉलम 1 के ही एलिमेंट को चेंज करना है, 2 को नहीं। 2 के 0 और 1 हमने पहले ही लिख देने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। तो कॉलम 1 को चेंज करना है, 1 को चेंज करके कॉलम 1 में से 2 C2 निकालना है। अब दूसरा एलिमेंट क्या है 2 - 2 C2, 2 - 2 C2। तो 2 - 2 × C2 क्या है 1, 2 - 2 क्या हो गया 0। तो एलिमेंट्स क्या आ गया 1 0 0 1। अब ये क्या बन गया I। तो क्या बन गया I इक्वल टू, और राइट साइड में क्या हुआ, जब C2 तो वैसे ही रखा 1/5 और 1/5, और C1 क्या हो गया C1 - 2 C2, 1 - 2 C2 हो गया 1 - 2/5, दैट इज 3/5। और दूसरे कॉलम में 1 - 2 C2, 0 - 2/5, दैट इज -2/5। तो ये हो गया I, और ये A इनवर्स की जगह लेगा यहाँ पर A। तो क्या हुआ, अब ये 0 1 1 1 0 और 0 1 वाला क्या बन गया, ये बन गया I = 3 5 1 5 - 2/5 एंड 1/5, और साथ में E। ये आपका सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट किसका नाम रखा था आपने, A = IA। अगर हम A इधर ले लें I की जगह, और A ले जाएं I की जगह, और I चला जाए A की जगह। I जब A की जगह जाएगा, तो A जब I की जगह आएगा तो A इनवर्स हो जाएगा। तो I हो जाएगा A = IA। तो जब A I की जगह आएगा A इनवर्स हो जाएगा, और I यहाँ आ जाएगा, I = A इनवर्स A। अब आपने देखा, कंपेयर करो, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, फ्रॉम सेकंड वी गेट, I के साथ I कंपेयर करो, A के साथ A कंपेयर करो, तो A इनवर्स की जगह किसने ली 3/5 1/5, 3/5 1/5 - 2/5 और 1/5। तो दिस इज द A इनवर्स। तो ये था मैट्रिक्स A का इनवर्स जो हमने ढूंढना था। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, अब लिख सकते हो इसको, फ्रॉम सेकंड, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट। देखो सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, I की जगह I है, A की जगह A है, और A इनवर्स की जगह किसने ली है इसने 3/5 1/5 - 2/5 और 1/5। और ये जो एलिमेंट्स हैं A इनवर्स के हैं, तो इनवर्स की जगह इस मैट्रिक्स ने ली है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये A इनवर्स के बराबर है, और यही हमने ढूंढना था। दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। तो A का मैट्रिक्स A का इनवर्स क्या है A इनवर्स। अब आज की असाइनमेंट क्या है, लर्न ऑल इट्स 6 ऑपरेशंस। इनको अच्छी तरह 6 ऑपरेशंस को लर्न कीजिए। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड नोट दैम इन योर नोटबुक्स। और अपनी मैट्रिक्स के इनवर्स के कैसे ढूंढते हैं इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो 3.4 हमने शुरू की है, इसके कुछ मैट्रिक्स के
इन्वर्सेस ढूंढने की कोशिश कीजिए और सब में आपने 6 ऑपरेशंस को यूज़ करना है। यूजिंग ऑल दिस एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसका भी नाम ए रख के अब इसके ए इन्वर्स ढूंढेंगे। इसका नाम भी ए रख के ए इन्वर्स ढूंढ लो और इसका नाम भी ए रख के ए इन्वर्स ढूंढ लो। ये आप आज की एक्सरसाइज है। इन ऑपरेशन को अच्छी तरह लर्न कीजिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए और ये जो 3 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं इसको कीजिए। कल हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग ऑल दीज एलिमेंट्री operations. Thank you very much and have a nice day.